हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 16 अगस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। जो पहला क्वेश्चन है, भारत का आगामी समुद्रयान मिशन किस वर्ष तक 6000 मीटर गहराई तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2026 तक ये मिशन का लक्ष्य है। और हाल फिलहाल मेरी चर्चा में ये रहा कि 2 भारतीय जल यात्री जो है अटलांटिक महासागर में क्रमशः 4025 मीटर और 5002 मीटर की गहराई तक उतरे हैं। और इसके साथ ही भारत उन 6 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने यह गहराई तक अन्वेषण किया है समुद्र में जाकर के। यह अभियान फ्रांसीसी पनडुब्बी नटाइल का उपयोग करते हुए किया गया और फ्रांस और भारत के सहयोग का हिस्सा था। मुख्य रूप से फ्रांसीसी समुद्री अनुसंधान संस्थान इफ्रीमियर के सहयोग से इसे संचालित किया गया था। और भारत का आगामी लक्ष्य है कि 2026 तक जो उसका स्वदेशी पनडुब्बी मत्स्य 6000 है उसका उपयोग करके वो 6000 मीटर की गहराई तक पहुँचे। इसका पीछे प्रमुख है दोस्तों लक्ष्य या टारगेट है कि भारत अधिक गहराई तक जो भी समुद्री संसाधन है उसका दोहन कर सके, इसीलिए ये सब चीज़ अन्वेषण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के ग्वेलाइंस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को जेलीफिश द्वारा शीतलन प्रणाली अवरुद्ध करने के कारण अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा? तो दोस्तों फ्रांस का ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसको जेलीफिश के कारण बंद करना पड़ा, क्योंकि कूलिंग के लिए जो भी परमाणु प्लांट होते हैं उसको कूलिंग करने के लिए समुद्री जल की ज़रूरत पड़ती है। उसे पाइप से वहाँ तक पहुँचाया जाता है, तो उसमें जेलीफिश भी चली आती हैं, जिसके कारण से कुछ ऐसा मैकेनिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसके लिए परमाणु संयंत्र को बंद कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। इसके बाद सफाई करके उसको पूरा चालू किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना का संचालन किस संस्था के द्वारा किया जाएगा? दोस्तों ये 15 अगस्त के दिन यानी कल प्रधानमंत्री मोदी ने इससे जो है इसको घोषित किया, प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना। और इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा संचालित किया जाने वाला है। इसमें मुख्य रूप से ये जो भी निजी संस्थाएं हैं वे पहली बार किसी को नौकरी दे रही हैं, तो उनके लिए, कर्मचारियों के लिए, नियोक्ताओं दोनों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके औपचारिक रोजगार जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें रोजगार बढ़ाने के लिए ये लाया गया है। और इसका जो बजट है 99,446 करोड़ रुपया है और इसका टारगेट है 2 वर्षों के अंदर 3.5 करोड़ रोजगार पैदा करना। इसी के लिए लाया गया है ये। नेक्स्ट है, नए जीएसटी सुधारों के तहत हानिकारक वस्तुओं जैसे तंबाकू और पान मसाला पर कितने प्रतिशत की दरें प्रस्तावित की गई हैं? तो दोस्तों सरकार के द्वारा यह 15 अगस्त के दिन घोषणा किया गया कि वो दिवाली तक जो जीएसटी दरें हैं उनको सुधार करेंगी। तो जो एक नई दरें बनाई जाने वाली हैं जिसमें तंबाकू, पान मसाला इत्यादि पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा और 2 जीएसटी स्लैब बनाया जाएगा, एक 5% का, एक 18% का। वर्तमान में भी 5%, 12%, 18% और 28% 4 स्लैब हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर कौन सा नया मिशन शुरू किया है? ये मिशन है मिशन सुदर्शन चक्र शुरू किया गया है, जो भी भारतीय जो प्रतिष्ठान हैं उनको सुरक्षा देने के लिए, चाहे वो भौतिक हो, फिजिकल हो या साइबर वारफेयर के तहत हो, इसके लिए सरकार के द्वारा सुदर्शन चक्र मिशन शुरू किया जाएगा और इसे 2035 तक एक राष्ट्रव्यापी सुरक्षा कवच बनाने का इसका टारगेट है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर कितने मिनट का भाषण दिया, जो अब तक का सबसे लंबा भाषण है? इन्होंने 103 मिनट का भाषण दिया है जो रिकॉर्ड बन गया। इसके पर 2024 में 98 मिनट के साथ भाषण दिए थे। तो आज के करंट अफेयर तो इतना ही था। थैंक यू।